हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग को पढ़ना है आज अध्याय 4, ठीक है, आपका गुणनखंड, गुणज, ठीक है, और उनके गुण। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। ठीक है, आज हमें ये चैप्टर पढ़ना है। इसमें आप लोग को देखना है क्या है आपका गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं, आपका सब चीजें। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं। यदि कोई संख्या है और वो दूसरी संख्या से क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है। ठीक, यानी कि यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है और शेष आपका क्या बचता है, शेष 0 बचता है। ठीक है, शेष क्या बचे, 0 बचता है। तो जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का क्या होता है, गुणनखंड कहलाता है। ठीक, परिभाषा क्या बोले, वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जो दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, तो दूसरी संख्या जो होगी पहली संख्या का क्या होगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, गुणनखंड। और गुणनखंड के आपके 3 नाम होते हैं, एक होता है गुणनखंड, दूसरा होता है अपवर्तक और उसी को कहते हैं फैक्टर। ठीक है, 3 नाम है आपके गुणनखंड के। कितने नाम है, गुणनखंड है, एक नाम हो गया, दूसरा अपवर्तक हो गया, तीसरा आपका फैक्टर हो जाता। ठीक, तो परिभाषा जो बोले हैं वही आपका लिखा हुआ है, देख लो क्या है। कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से, कोई एक संख्या है दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी अगर विभाजित हो जाती है तो शेष कितना बचता है, 0। अर्थात कोई शेष नहीं बचता है, शेष 0 बचे या कोई शेष ना बचे, ठीक है, तब दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का क्या कहलाती है, गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझो कैसे है। जैसे हम क्या करते हैं, गुणनखंड बोलने जा रहे हैं। जैसे क्या है आपका, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 6 ले लेते हैं। 6 किस किस अंकों से कटेगा, वही जिन अंकों से, 6 जिन अंकों से कटेगा वही क्या कहलाता है, उसका गुणनखंड कहलाता है। एक लाइन में समझे। ठीक है, तो 6 किससे कटेगा, 6 1 से कटेगा, और 6 2 से भी कटेगा, ठीक है, 3 से भी कटता है, और आपके, ठीक है, 3 से भी कटता है और 6 से कटता है। ठीक, जो 6 की बात करेंगे तो 6 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये सब संख्याएं जो है वो क्या है, 6 के गुणनखंड है। 6 के कितने गुणनखंड है, अगर पूछेगा कितने गुणनखंड है तो गिन के बताना, 1 2 3 4। कितने पूछेगा तो 4। कौन कौन होंगे तो ये बताएंगे। ठीक है, कौन कौन होंगे तो लिख के बताना है, और कितने होंगे तो गिन के बताना है। ठीक, ये हो गया आपका। दूसरा मान लो 10 है, 10 किस किस से कटेगा तो 1 से कटेगा, 1 से कट जाता है। दूसरा कौन था इसका गुणनखंड हो सकता है, 5 से, 2 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। उसके बाद आपका 5 से भी कटता है, 5 से भी कट जाएगा, और 5 से भी कट जाता है, और उसके बाद 10 से भी कट जाता है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 4 गुणनखंड है। और किन किन कौन कौन से गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। ये इसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। और आगे अगर बढ़ो तो मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है, अगर 30 से गुणनखंड निकालना है, 30 के कौन कौन गुणनखंड होंगे, यानी कि 30 का गुणनखंड कौन कौन सा होगा, 1 से कटेगा 30, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक, 5 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है, अब 6 के बाद आपका 7 से नहीं कटता है, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा। ठीक है, 10 या 30, 10 से कट जाएगा। ठीक, उसके बाद सीधे 15 से कट जाएगा, उसके बाद किससे कट जाएगा, सीधे 30 से। तो इसके कितने गुणनखंड होते हैं, ठीक है, इसके कितने गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसकी 8 गुणनखंड है। और कौन कौन है, ये सब इसके क्या कहलाते हैं, आपके गुणनखंड कहलाते हैं। तो गुणनखंड समझ में आया। ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं, ठीक है, दूसरी संख्याओं से पूरा कट जाता है, दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक, तो इस तरह क्या है, इसकी गुणनखंड बता सकते हो। अगर संख्या पूछेगा तो गिन के बताना है, और गुणनखंड पूछेगा तो आपको ऐसे बता देना है। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, जैसे आपका 15 ले लेते हैं। 15 का गुणनखंड क्या होगा आपका, 1 होगा, 3 होगा, ठीक है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और आपका 15 से कटेगा। ठीक, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, इसका गुणनखंड कहलाता है। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना है, गुणनखंड जो होता है, गुणनखंड जो होता है वो संख्या से के बराबर हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है। अगर गुणनखंड की बात करेंगे तो गुणनखंड जो दी गई संख्या से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ये आपके गुणनखंड करने का तरीका है। अब गुणनखंड में आपके एक आता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं, आपके इसमें 2 संख्याएं दी जाएंगी, और दोनों संख्याओं में जो चीजें उभयनिष्ठ होगा यानी कि कॉमन होगा, दोनों में वो संख्या अगर है, ठीक है, यानी कि दोनों में वो गुणनखंड है, तो वही क्या कहलाता है, आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी कि 2 संख्याओं में या 3 संख्याओं में जो चीजें कॉमन हो जाती हैं वही क्या कहलाता है, आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। जैसे आपका हम क्या ले ले, एक ले लेते हैं 6 और दूसरा ले लेते हैं 10। ठीक है, 6 ले ले और 10 ले लेते हैं, 2 अंक ले लेते हैं, और इसका और 10 का,
तो पहले 6 ले लीजिए। 6 किससे कटेगा? 1 से, 2 से और 3 से कटता है, और किससे कटता है? और 6 से कटता है। 1 2 3 और 6 ये संख्याओं से कटेगा। इस 10 का गुणनखंड क्या होगा? 10 का गुणनखंड देखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से भी कटता है, 5 से कटता है और 10 से कटता है। ठीक, अब हम यहाँ उभयनिष्ठ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। निष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। परिभाषा देखोगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड उन संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का क्या हो? गुणनखंड हो, प्रत्येक से कटे। ठीक है, तो पहला क्या होगा? 1 दोनों से कट जाते हैं, 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में है, ठीक है, 2 भी है, और 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड इससे कितने हुए? 1 और 2। 1 से भी दोनों संख्याएं कट जाएंगी और 2 से भी दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाते हैं। इन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं? 2। कौन कौन है? 1 और 2। ठीक, अगर दूसरा का कर दे, आप 15 ले ले, 30 ले ले, ठीक है, या 60 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर 15 के गुणनखंड की बात करते हैं उभयनिष्ठ, पहले इसकी गुणनखंड करेंगे तब उसके बाद उभयनिष्ठ बताएंगे। पहले 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? आपका 3 से कटेगा, 5 से भी कटता है, 15 5 या 15, और 15 एकन्ने 15, इससे कट जाता है। ठीक, दूसरी चीजें इसकी बारे में बात करें, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 5 30, ठीक है, और 6 के बाद आपका 10 3 30, और 10 के बाद आपका 10 3 30 के बाद हम 15 के बाद में बात कर ले, 15 से भी कटेगा और 30 से कटेगा। ठीक, तो क्या बताना है हमें? उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना। क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड की जब बात करेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा? दोनों में 1 है, 1 हो गया, दोनों में 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं होगा, 3 है दोनों में, 3 हो गया, और आपका 5 है दोनों में, 5 हो गया। ठीक, 15 है दोनों में, 15 हो गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हुआ? 1 से दोनों संख्याएं कट जाती हैं, 3 से भी दोनों संख्याएं कट जाते हैं, 5 से भी दोनों कट जाएंगे, और 15 से भी दोनों कट जाते हैं। जो चीजें दोनों में हो, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। इस तरह उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल सकते हैं। और उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर बताना है तो 3 संख्याओं का भी बता सकते हैं। 3 संख्या लेंगे तो 3 संख्याओं में आपके वो चीजें कॉमन होनी चाहिए। 3 संख्याओं में जब हम देखेंगे तो 3 संख्याएं भी ले करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो 2 अंक का तो बता दिए, 3 अंक का अगर बताना है तो 3 अंक का क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, 3 अंक का गुणनखंड आपको बता देते हैं। तो 1 और 2 था, एक 10 ले लो, एक 5 ले लो, एक 15 ले लो, ये सिंपल ले लो। ठीक है, तो एक 10 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से और 10 से। 5 से कैसे कौन कटता है? 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। हमें क्या बताना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। बड़े बड़े संख्याएं दिए जाएंगे तो इसे भी काटना है। तो दोनों सब में क्या है? एक उभयनिष्ठ है, और सब में क्या और कॉमन है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 नहीं होगा, 5 दोनों में है। ठीक, तो 5 हो गया, और कोई संख्या नहीं है, तो यही आपके दोनों क्या हो गए? 1 और 5 जो है, इन तीनों संख्याओं का क्या है? आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड। यही तो लिखा हुआ, जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक का गुणनखंड हो, यानी कि प्रत्येक में वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तीनों संख्याओं में होनी चाहिए, यानी कि वही क्या कहलाएगा? आपका कॉमन फैक्टर कहलाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। एक संख्या दिया रहेगा, कोई संख्या है, और जो आभाज्य, जितने अभाज्य संख्याओं से वो करता है वही क्या कहलाता है? उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक, अब अभाज्य गुणनखंड के बारे में प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं? यानी कि किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो, किसी संख्या का गुणनखंड यदि क्या हो? अभाज्य हो, तो वही क्या कहलाता है? आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोग जैसे गुणन आपका फैक्टर करते हैं, गुणज करते हैं, यानी कि आपका उसको गुणनखंड करना है, किस किस से कटेगा, हम लोग देखे एलसीएम निकालना से सीखते हैं, तो उसमें आपको बताया जाता है। ठीक, तो वही आपका क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे देखो कितना आपका 1 18 दे दे, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे? ऐसे 18 लिखेंगे, किन किन संख्याओं से कटना है? तो आपको अभाज्य संख्याओं से काटना होता है, यानी कि जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, इन सब संख्याओं से काटना। 2 से पहले काटेंगे, 2 9 18, किससे कटेगा? 3 से। ठीक है, 3 1 3, किससे कटा? 2 गुणे 3 गुणे 3,
ये क्या कहलाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होंगे, 2 3 3 होगा अभाज्य गुणनखंड। अच्छा दूसरा अगर बताना है 140 80 दे दे, 180 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होंगे, तो 180 से लिखोगे और उसको काटोगे। ठीक, 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 5 10, 3 से काटेंगे 3 1 3, 1 बचा 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 से काटेंगे एक बार। इसे गुणनखंड क्या निकले, अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड आपका ये निकल गया। ठीक, यही कहलाता है इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 कितने होंगे अभाज्य गुणनखंड, इसकी संख्या अगर पूछेगा तो 5 कौन कौन होंगे, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक, ये सब आपके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात करेगा तो आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, अगर कोई और ले ले 360 ले लेते हैं। ठीक है, 240 ले लो, कुछ भी ले लो, 240 ले लेते हैं। ठीक, तो 240 ऐसा लिखेंगे, इसको काटेंगे। ठीक, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 3 6 0 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 1 2, 1 बचा 2 5 10, 3 से काट दे 5 बार में, 5 से काट दे एक बार में, तो किससे कटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे आपका 3 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। अगर पूछाएगा कौन कौन है तो आपको ऐसे लिख देना है, कितने हैं तो गिन के बताना, 1 2 3 4 5 6, कितने गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6, 6 अभाज्य गुणनखंड है। आपको ऐसे करना है। ठीक, तो आपको क्या है, तीनों चीजें आपको समझ में आया होगा। गुणनखंड किसे कहते हैं, आपका गुणज गुणनखंड किसे कहते हैं, और उभयनिष्ठ गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये क्या है आपका गुणनखंड किसे कहते हैं, यानी कि दी गई जो संख्या है जिन जिन अंकों से कटती है वही संख्या क्या कहलाती है, वही दूसरी संख्या जिससे कटती है संख्या, पहली संख्या जो दूसरी संख्या से कट रही है वही दूसरी संख्या क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। या इसी को एक नाम है आपका अपवर्तक नाम है, और इसी का नाम है फैक्टर। ठीक है, अब का उभयनिष्ठ की बात करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी, उसमें 2 कॉमन होगा, वही गुणनखंड क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्याओं से कटनी चाहिए, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।